Hello students, very good morning. So today we are starting with a chapter called as probability. This is our last chapter, that is chapter number 15 of class 10 mathematics. अब probability तुम लोग को एग्जाम्स में आ रहा है, इसके लिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. So probability का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में भी probability किया था, राइट? सो वो 9th स्टैंडर्ड में probability का मतलब क्या होता था कि probability को मैं कैसे बोलूँगा स्टूडेंट्स? चांसेस. अब चांस मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉइन टॉस करूं, तो अगर कॉइन टॉस करूं तो क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, साथ में क्या आ सकता है? टेल. बट एग्जैक्टली क्या आएगा पता नहीं है. तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अगर मैं कॉइन टॉस करूँ तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब मेरे को पता है कि व्हाट आर द चांसेस, या तो हेड आ रहा है या तो क्या आ रहा है? टेल. बट एग्जैक्टली हेड और टेल दोनों में से कौन सा आएगा वो पता नहीं है. तो ये जो कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी. मतलब वी आर टेकिंग कि कितना परसेंट चांसेस है हेड का आने का, कितना परसेंट चांसेस है टेल का आने का. तो ये जो कंसेप्ट हुआ उसको मैंने क्या बोल दिया स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी, जो हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा था. चलो एक और एक्सपेरिमेंट कंसिडर करते हैं. अ डाइस थ्रोन. अब डाइस पता है तुम लोग को, डाइस के कितने साइड होते हैं? टोटल 6. तो फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6, मतलब देयर आर टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स, मतलब 6 चीज़ें आने की चांसेस है. अभी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, राइट? तो ये 6 में से कुछ भी आ सकता है, बट एग्जैक्टली क्या आएगा पता नहीं है. मतलब वी आर फाइंडिंग द चांसेस कि 1 2 3 4 5 6 में से क्या आ रहा है. तो ये सब जो कंसेप्ट होता है ये किसके अंदर आता है? प्रोबेबिलिटी के अंदर. वेरी सिंपल टॉपिक, एकदम सिंपल है हम लोग के कंसेप्ट में. आगे भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसका, हम लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बारिश आएगा या नहीं आएगा, ऐसा, बराबर. आज ट्रेन लेट होएगा या नहीं होएगा, देयर आर चांसेस, राइट? सचिन मैच में खेलेगा या नहीं खेलेगा, अगर धोनी आया फिनिश करेगा नहीं करेगा, वैसा देयर आर एन नंबर्स ऑफ चांसेस. लॉकडाउन खत्म होएगा या नहीं होएगा, कोरोना के केसेस कम होंगे या नहीं होंगे, मतलब देयर आर 50-50% चांसेस, ऐसा, बराबर. तो ये जो कंसेप्ट होता है ये सब किसके अंदर आता है? प्रोबेबिलिटी के अंदर, राइट? सिंपल एक एक्सरसाइज है, राइट? आज के लेक्चर में हम लोग इसका देख लेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन, फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करके खत्म कर लेंगे, राइट? सो अभी कैसा हो गया? प्रोबेबिलिटी समझ गया. अब जैसे मैंने तुम लोग को बोला था प्रोबेबिलिटी में कि मैंने हेड और टेल बोला, मतलब वो एक कॉइन हो गया. जब मैंने डाइस की बात करी तो डाइस हो गया. सिमिलरली कार्ड्स भी तो हो सकता है, प्लेइंग कार्ड्स, राइट? तो कैसा रहता है ना, पता है कि देयर आर स्पेसिफिक टर्म्स इन प्रोबेबिलिटी. मतलब हम लोग है ना ऐसा कुछ भी, ऐसा रैंडम कुछ भी नहीं दे सकते, मतलब हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक नाम है. तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द सेंस आई कैन से इंपॉर्टेंट टर्म्स प्रेजेंट इन द चैप्टर कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी. मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड होती है वो हम लोग देख रहे हैं, राइट? तो सबसे पहला आता है एक्सपेरिमेंट, राइट? एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला अ कॉइन इज टॉस, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैंने, राइट? तो अगर मैंने बोला कॉइन इज टॉस, अगर मैं कॉइन टॉस करूंगा तो या तो हेड होएगा या तो क्या होएगा? टेल, बराबर. मतलब ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसमें मेरे को पता है रिजल्ट क्या होएगा, बट एग्जैक्टली क्या होएगा पता नहीं है. तो सबसे पहला जो चीज होता है हम लोग उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. द फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट? तो सबसे पहला टर्म हो गया स्टूडेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट का. ना व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हम लोग को पता है उसका आंसर क्या होएगा, बट एग्जैक्टली क्या होएगा पता नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ डाइस की, मेरे को पता है कि 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आएगा. 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट एग्जैक्टली क्या आएगा पता नहीं है. तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो सबसे पहला टर्म हो गया मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट का, बराबर यहाँ तक. चलो अभी आगे देखते हैं फिर, राइट? अब ट्रायल्स. ट्रायल्स मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गया रहेगा. तो अभी ट्रायल्स मतलब क्या होता है कि परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट. ट्रायल्स मतलब क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स? परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट. मतलब मैं कितने बार वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला अ कॉइन इज टॉस, मतलब एक सिंगल कॉइन को एक बार टॉस कर रहा हूँ, राइट? 2 कॉइन्स आर टॉस, मतलब 2 कॉइन्स को टॉस कर रहा हूँ, ऐसा, राइट? तो फर्स्ट टर्म हो गया हम लोग का रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेकंड हो गया ट्रायल, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए हम लोग नहीं लिखेंगे, बराबर. अब कैसा रहता है ना कि ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसके रिजल्ट्स भी होंगे. जैसे कॉइन हो गया तो हेड टेल हो गया, डाइस हो गया तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, प्लेइंग कार्ड्स हो गया तो और, राइट? जो इसके रिजल्ट्स होते हैं हम लोग उसको बोलते हैं आउटकम्स. क्या बोलते हैं? आउटकम. तो सेकेंड मेरा पॉइंट आता है आउटकम्स का. तो फर्स्ट हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेकंड इज आउटकम्स. आउटकम मतलब क्या होता है? ऐसा मतलब रिजल्ट्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट.
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला अ कॉइन इज टॉस, तो हेड और टेल, अ कॉइन इज टॉस क्या हो जाएगा मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट, और हेड और टेल क्या हो जाएगा मेरा आउटकम्स। बराबर यहाँ तक। तो सेकंड हम लोग को समझ गया कि सेकंड इज कॉल्ड एज आउटकम। बराबर यहाँ तक। अभी जैसे बहुत सारे आउटकम्स होते रहेंगे इसमें से, जैसे फॉर एग्जांपल डाइज में 1 2 3 4 5 6 है, बट मैंने बोला अ डाइज इज थ्रोन, बट मेरे को सब नहीं चाहिए, मेरे को खाली इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर में 1 2 3 4 5 6 सब आएगा क्या? नहीं। इवन नंबर में क्या क्या आएगा? 2 4 और 6। बराबर यहाँ तक। अगर मैं ऑड नंबर की बात करूँ तो ऑड में क्या आ जाएगा? 1 3 और 5। समझ रहे हैं यहाँ तक? कितना क्लियर है? बराबर यहाँ तक। तो आई कैन से कि जो मेरा फेवरेबल है मैं उसको क्या बोल दूंगा स्टूडेंट? इवेंट। आई विल से इवेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इवेंट। बराबर यहाँ तक। इवेंट मतलब क्या होता है? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब जो मेरा फेवरेट है, जैसे मैंने बोला ऑड नंबर या तो मैंने बोला इवन नंबर, तो जो मेरा फेवरेबल रहेगा वो किसके अंदर आएगा? इवेंट के अंदर। बराबर यहाँ तक। कितना क्लियर है? अब जो आउटकम्स होते हैं उनके आने का चांसेस कैसा होता है, तो एक ऐसा हम लोग एक टॉपिक देख लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। क्या बोलेंगे हम लोग स्टूडेंट्स? इक्वली लाइकली आउटकम। नाउ व्हाट इज इक्वली लाइकली आउटकम? इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब ऐसा होता है कि जो आउटकम्स जिनका आने का चांसेस क्या होता है? सेम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डाइस की बात करी 1 2 3 4 5 6। बराबर। अभी ये 1 कितना है? सबसे पहले टोटल कितना है? 6। बराबर आता। तो मेरा टोटल आउटकम कितना हो गया? 6। बराबर इतना। उसमें से 1 कितने बार आ रहा है? एक बार। 2 कितने बार आ रहा है? 1 टाइम। 3 भी 1 टाइम, 4 भी 1 टाइम, 5 भी 1 टाइम, 6 भी 1 टाइम। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सबके सब आउटकम एक ही बार आ रहे हैं, तो ये कैसे आउटकम हो जाएंगे? इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब द आउटकम्स विच हैव सेम चांसेस ऑफ अपीयरिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अलग एक्सपेरिमेंट लेना है कुछ, तो चलो मेरे पास टोटल 10 कार्ड्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब 1 भी एक बार है, 2 भी एक बार, 3 भी एक बार, 4 भी एक बार, 5 भी एक बार, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी। बराबर यहाँ तक। तो सबके सब मेरे पास एक बार प्रेजेंट है, एक ही बार प्रेजेंट है, राइट? तो सबका चांसेस सेम हो गया, तो ये कैसा हो गया? इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब द आउटकम्स विच हैव इक्वल चांसेस ऑफ अपीयरिंग आर कॉल्ड एज इक्वली लाइकली आउटकम। इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए मैं तुम लोगों को पहले टर्म समझा रहा हूँ, राइट? तो याद रखना है, सबसे पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आ गया आउटकम्स, फिर आ गया इवेंट, फिर उसके बाद आ गया इक्वली लाइकली आउटकम। बराबर यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करेंगे। बराबर यहाँ तक। अब प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग को फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या पता रहना चाहिए? टोटल कितना प्रेजेंट है। बराबर, राइट? टोटल मतलब क्या हो गया? आउटकम्स। टोटल मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? आउटकम। तो टोटल कितना प्रेजेंट है उसके लिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी या टू डिटरमिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। बराबर। इन शॉर्ट ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं फॉर्मूला, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँगा तो किसका? फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान देना अभी, फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इवेंट लिख सकता हूँ, राइट? अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन, जो मेरा इवेंट होता है मैं जनरली इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे दे दूंगा पता है? पी ऑफ ई। ऐसा, तो ये हो गया पी ऑफ ई, दैट इज प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। समझा या तो? कितना क्लियर है? बराबर। अब ये जो मेरा पी ऑफ ई होता है, ये ज़्यादा करके रैशनल नंबर होता है। क्या होता है? रैशनल नंबर। बिकॉज अगर देखेंगे तो इधर क्या प्रेजेंट है? न्यूमरेटर भी है और साथ में क्या है? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या आ गया? इवेंट, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, जो तुम लोग को याद रखना है। तो सबसे पहला हो गया था हम लोग का रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आ गया था मेरा आउटकम्स, आउटकम्स के बाद इवेंट, इवेंट के बाद आ गया था इक्वली लाइकली आउटकम, देन फिर हम लोग ने देख लिया था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। बराबर आता? समझा? अब मेरे को बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, राइट? सपोज करो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो आई कैन से रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अभी हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं, मतलब जो है
वो है रेंज। रेंज किसका? रेंज जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी, उसका। समझा? तो नेक्स्ट आता है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होता क्या है, चलो इसकी बात करते हैं। बराबर, मैक्सिमम क्या आ सकता है और मिनिमम क्या आ सकता है वो देखते हैं। सपोज करो मैंने बोला डाइस थ्रोन, मेरे को चाहिए 7। अब मेरे को बताओ यहाँ पर तुम लोग को 7 दिख रहा है क्या? नहीं। मतलब तुम लोग का फेवरेबल क्या हो गया? 0, और तुम लोग का टोटल क्या है? 6। तो 0.6 क्या हो गया? 0। मतलब आई कैन से मेरा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से नीचे जा सकता है क्या? नहीं। मतलब मेरा मिनिमम वैल्यू क्या होएगा? 0। बराबर। यहाँ तक। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कंसिडर करते हैं। मैंने बोला अ डाइस थ्रोन, नंबर इज लेस देन 7। लेस देन 7 कौन सा नंबर है? तो तुम लोग बोलोगे सबके सब नंबर्स है। बराबर। तो टोटल कितना नंबर आ रहा है? 6, और प्रेजेंट भी कितना है? 6। तो 6/6 कितना हो गया? 1। ऐसा समझा? यहाँ तक कितना क्लियर है? तो आई कैन से मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। मेरा मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू इसके बीच में लाई करेगा। यस, यू हर्ड इट राइट। तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी को इधर बीच में, राइट। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा। तो ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, दैट इज रेंज ऑफ पी ऑफ ई। दैट इज प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होता है मेरा वो 0, या तो 0 से बड़ा, 1 या तो 1 से छोटा। बराबर। अब तो ये तो स्पेशल केस हो गया ना कि वैल्यू 0 और 1 है। तो 0 कब हुआ? जब मैंने 7 मांगा। 1 कब हुआ? जब मैंने बोला लेस देन 7। मतलब सबके सब प्रेजेंट थे, राइट। तो जब 0 आ रहा है, मतलब ऐसा बोल दो वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था इवेंट। इसके लिए अगर पॉसिबल ही नहीं हो रहा है तो उसका दूसरा नाम क्या दे सकता हूँ मैं? इम्पॉसिबल इवेंट। तो एक सिंपल टाइप ऑफ इवेंट भी आता है। मतलब बेसिकली मैं ऐसा बोल दूँ, 2 टाइप के इवेंट अभी हम लोग ने देख लिया। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, और एक होता है ऐसा इवेंट जिसके अंदर सब कुछ आ रहा है, राइट। तो ये जो होएगा इसको मैं बोलूँगा इम्पॉसिबल, और ये जो होएगा इसको क्या मैं बोलूँगा? श्योर या तो फिर सर्टन। बराबर। हम लोग आगे और देख लेंगे थोड़ा, अभी समझ रहे हैं यहाँ तक? तो ये हो गया मेरा रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। समझा यहाँ तक? राइट। सो अगर सपोज करो मैंने अभी तुम लोग को एक और पूछा है, इसमें से हम लोग ने 2 तो समझ लिया कि सबसे पहला क्या हो गया? एक सर्टन या तो श्योर। सर्टन या तो श्योर मतलब जिसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट है। बराबर। तो वो क्या हो गया मेरा? सर्टन या तो श्योर हो गया, राइट। और ऐसा भी है जिसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं, तो वो क्या हो गया स्टूडेंट्स? इम्पॉसिबल। बराबर। यहाँ तक तो मेरे को 2 चीज़ समझ गए। अब एक तीसरा चीज़ समझाता हूँ। चलो सपोज करो मैंने बोला अ डाइस थ्रोन। ये एग्जाम्पल इसके लिए ले रहा हूँ ताकि तुम लोगों को कंसेप्ट समझ जाए, उसके लिए हम लोग ये एग्जाम्पल कंसिडर करें। तो मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6, राइट। तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल आई विल कंसिडर अ डाइस थ्रोन। सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अ डाइस थ्रोन गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। अब मेरे को बताओ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 में से अगर मैं प्राइम नंबर बोलूँ तो इट शुड बी 2 3 5। बट मैंने क्या बोला? प्राइम नंबर बोला क्या? नहीं। व्हाट आई टोल्ड, इवन प्राइम नंबर। नाउ इवन प्राइम नंबर क्या है? 2। बराबर। यहाँ तक तो मैं ऐसा बोल दूँ 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। मतलब इसके अंदर कितना आ रहा है? एक सिंगल आ रहा है, हाँ कि ना। तो अगर एक सिंगल वैल्यू आता है, मतलब एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? एलिमेंट्री इवेंट। बराबर। यहाँ तक तो आई कैन से मेरे पास टोटल 3 टाइप का पॉसिबिलिटी। एक होता है सर्टेन या तो श्योर, एक होता है इम्पॉसिबल, और दूसरा होता है एलिमेंट्री इवेंट। इम्पॉसिबल कब होएगा? जब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एलिमेंट्री कब होएगा? जब एक सिंगल वैल्यू पॉसिबल है। सर्टेन या तो श्योर कब होएगा? जब सबके सब आ जाएंगे तब। बराबर। यहाँ तक समझ रहा है? इतना क्लियर है? इतना राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मतलब यहाँ पर मेरे को टोटल कितना मिल गया? 3 टाइप का ये हो गया, सर्टेन या तो श्योर, इम्पॉसिबल या तो एलिमेंट्री, राइट। अब मैं इसको तीनों को एक बार एक लाइन में लिख देता हूँ, तो ताकि तुम लोग अगर नोट करोगे तो समझ सकते हो। सो 7th में आई विल राइट, सबसे पहले आई विल गेट श्योर मिला था, या तो मेरे को क्या मिला था? सर्टन, राइट। फिर उसके बाद मेरे को क्या मिला था? इम्पॉसिबल। देन उसके बाद हम लोग को इम्पॉसिबल के बाद क्या मिला था? एलिमेंट्री। समझा इतना? नेक्स्ट अभी कैसा रहता है ना कि अगर मैं प्रोबेबिलिटीज, एक मेरा एक्सपेरिमेंट है, सपोज करो देयर इज एन एलिमेंट्री एक्सपेरिमेंट, राइट। और वो एक्सपेरिमेंट में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज मैं फाइंड करूंगा वो सबको ऐड करूंगा तो क्या होएगा? 1। बिकॉज कैसा रहता है ना कि मेरा प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं होता है। एलिमेंट्री इवेंट एलिमेंट्री एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा बोलूँगा कि सपोज करो मैंने बोला अ डाइस थ्रोन, उसमें मेरे को इवन नंबर चाहिए और ऑड नंबर चाहिए।
तो ये जो इवन का प्रोबेबिलिटी है और साथ में जो ऑड का प्रोबेबिलिटी है, ये इवन और ऑड अगर ये दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे को आंसर क्या आएगा 1, ऐसा समझा। सो इवन और ऑड का प्रोबेबिलिटी को दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा। बराबर यहाँ तक। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें हम लोग को पता चल गया सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट करके, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट, चलो मैं कॉम्प्लीमेंट लिखता हूँ, फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? एक्चुअली हम लोग के सीबीएसई में ना सेट्स करके चैप्टर नहीं है, तो हम लोग को ये सब इजीली पता चलता है कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट एंड ऑल, राइट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो उसके लिए भी मैं एक अपना बेस्ट एग्जांपल कंसिडर करता हूँ। समझ गए हो कि कौन सा एग्जांपल आएगा? 1 2 3 4 5 6, बराबर यहाँ तक। अभी जो 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें कैसा बोला है ना, अभी 1 2 3 4 5 6 और डाइस थ्रोन 1 2 3 4 5 6 मिलेगा। मैंने बोला इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या क्या आ गया? 2 4 6, बराबर। ये हो गया मेरा ई, बराबर। ई कॉम्प्लीमेंट मतलब ई को छोड़ के बाकी सब। आई रिपीट अगेन, a die is thrown getting an even number that is 2 4 6। तो जो ई में प्रेजेंट है अगर उसको छोड़ दो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग स्टूडेंट्स? उसका कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। मतलब क्या क्या आ जाएगा? 1 3 और 5। अगर मैं देखूँ एक इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट को दोनों को प्लस किया तो मेरे को टोटल ही मिलेगा ना, बराबर। यहाँ तक अगर तुम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एकदम परफेक्टली समझना है तो जब मैं कैसा रहता है ना, ऐसा समझने लगेगा कि उसको और वो दोनों को प्लस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो ऐसा बोलो, अगर ऑड नंबर बोला तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ऑड नंबर का क्या हो जाएगा? इवन नंबर। या तो एक एक्सपेरिमेंट और लेता हूँ कि सपोज करो मैंने बोला उसमें प्रेजेंट है 1 2 3 नंबर लेस देन 4, तो अगर इवेंट में 1 2 3 प्रेजेंट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या प्रेजेंट होएगा? 4 5 6। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब हम लोग का जो कॉम्प्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है? हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई और ई के ऊपर बार, बराबर। अब इसका वैल्यू कैसे मिलता है? तो तुम लोग को ये तो समझा रहेगा ना कि इवेंट और एक इवेंट के कॉम्प्लीमेंट को प्लस करूंगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा? टोटल, दैट इज 1, राइट ना। बिकॉज सो देयरफॉर हम लोग को मिल गया पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1, बराबर यहाँ तक। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 1। क्लियर है ना? तो ये हो गया मेरा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, समझा ये, राइट। सो आज हमने अभी देखो क्या क्या देख लिया। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद आ गया मेरा आउटकम्स, आउटकम्स के बाद आ गया इवेंट, इवेंट के बाद आ गया इक्वली लाइकली आउटकम्स, देन आ गया फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी, देन फिर आ गया रेंज ऑफ पी ऑफ ई, दैट इज प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या है, देन आ गया सर्टन श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल, एलिमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बराबर या तक कितना क्लियर है? समझा। अब थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ कि सपोज करो अगर कार्ड्स में अगर कुछ घुमा फिरा के आया तब हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग को पता है कि टोटल कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं? 52, राइट। तो यहाँ पर मैं तुम लोग को बताता हूँ 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अभी जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। 26B मतलब 26 ब्लैक और ये 26R मतलब 26 रेड, समझा। मतलब मेरे पास दो कलर होता है, एक होता है ब्लैक और एक होता है रेड। इतना क्लियर है? समझा यहाँ तक? बराबर। अब ये जो 26 ब्लैक है वो हम लोग कैसे करेंगे? ये जो 26 ब्लैक है स्टूडेंट्स, इसमें ना दो कैटेगरी होता है, राइट। तो मैं दे देता हूँ 13 का कैटेगरी। तो ये होता है 13 क्लब और 13 स्पेड, बराबर। 13 क्लब और 13 स्पेड। इसमें क्या आएगा पता है? 13 हार्ट और 13 डायमंड। अभी हार्ट क्या होता है, डायमंड क्या होता है, क्लब क्या होता है, स्पेड क्या होता है, वो तुम लोग घर पे अगर प्लेइंग कार्ड्स रहेगा तो उसमें से देख लेना, राइट। सो जो 13 क्लब हो गया, इसमें कैसा रहता है ना कि एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, 1 एस होता है। मतलब जिसके ऊपर किंग रहता है, क्वीन रहती है, जैक रहता है, बराबर। तो 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, 1 एस और बाकी का जो होता है वो 2 से लेकर 10 तक नंबरिंग कार्ड होता है, बराबर।
तो उसमें से ये जो किंग क्वीन और जैक होता है, ये तीनों को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। बिकॉज कैसा रहता है ना, उसके ऊपर फेस ड्रॉ रहता है। ऑब्वियसली अगर कोई भी कार्ड के ऊपर फेस ड्रॉ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस कार्ड, राइट। तो ये जो किंग वाला कार्ड होता है, ये जो क्वीन वाला कार्ड होता है, ये जो जैक वाला होता है, ये तीनों को क्या बोलते हैं हम लोग, फेस कार्ड। समझा जाता है। ये हो गया एस और ये हो गया मेरा नंबरिंग कार्ड। इसमें जो प्रेजेंट है सेम इसमें भी प्रेजेंट रहेगा, किंग क्वीन जैक एस नंबरिंग, किंग क्वीन जैक एस और नंबरिंग, किंग क्वीन जैक एस और नंबरिंग। समझा ये? तो ये होता है मेरा प्रोबेबिलिटी का थियोरेटिकल अप्रोच। थियोरेटिकल अप्रोच मतलब क्या हो गया, अभी हम लोग अब तक हम लोग ने क्या किया, इसका पूरा थियोरी पार्ट किया। अब हम लोग अपना सम स्टार्ट कर लेंगे। समझा? सो इसमें एक सिंपल एक्सरसाइज है, अगर मैं देखूंगा। सो एक्सरसाइज है कुछ अराउंड 15.1, दैट इज ऑन पेज नंबर 308। बराबर टेक्स्ट बुक रहेगा तो ओपन कर लेना साइड बाय साइड तुम लोग। सॉल्व एग्जांपल्स भी इसके काफ़ी इजी है, चैप्टर का वेटेज भी अच्छा है, मतलब एक 4 मार्क का या तो 3 मार्क का सम या तो 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आने का चांसेस होता है, राइट। सिंपल चैप्टर है, 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगा, फटाफट प्रैक्टिस करोगे एकदम इजीली, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 15.1। एक्सरसाइज 15.1 का हम लोग स्टार्टिंग का बेसिक्स कर लेंगे आज। बराबर, चलो स्टार्ट कर। लेट अस स्टार्ट 15.1। अब 15.1 का अगर मैं फर्स्ट सम देखूँ तो इट इज़ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोला है। बराबर, हम लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड देखते हैं और कौन सा आएगा साथ में। इजी वाला फटाफट कर लेते हैं, राइट। और एक्सप्लेन भी बोला है तो उसमें रीजंस भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ना हम लोग को रीजंस देने बोला है, तो रीजन मैं डिक्टेट कर दूंगा, तुम लोग लिख लेना। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट कौन सा दिया है। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ, सॉरी, दो स्टेटमेंट दिया है। एक दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो नॉट ई आई कैन से, देखो यहाँ पर अभी फर्स्ट का फर्स्ट एक्चुअली ऐसा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, दैट इज ई कॉम्प्लीमेंट। कितना होता है ये मेरे को पता है, 1। या तो मैं 1 लिख दूंगा या तो क्या लिख दूंगा, यूनिटी। बट हम लोग 99% केसेस में क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, 1। समझा? सो दिस इज माई एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑन एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ऐसा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक ऐसा प्रोबेबिलिटी जो नहीं हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज हाउ मच, 0। समझा ना? जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैंने तुम लोग को बोला था 7, 1 2 3 4। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते, चलो 1 2 3 4 5 6। मेरे को चाहिए 7 कितने बार आ रहा है, 0, दैट इज 0/7। कितना हो गया, 0। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट अंडरलाइन जो दिया उधर क्या लिख दूंगा मैं, 0। सच इवेंट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इम्पॉसिबल, राइट। तो फर्स्ट आ गया 0, सेकेंड क्या आ गया, इम्पॉसिबल। समझा जाता। थर्ड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन इज, सर्टन हो गया तो क्या बोल देंगे हम लोग स्टूडेंट्स, 1। यस, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट में आ जाएगा 1। और सच इवेंट इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट, राइट। तो सेकंड का क्या आ जाएगा ऑप्शन में, श्योर। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1. The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is how much, 1. Right? तो इसका ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 1। मैंने तुम लोगों को बोला था कि कोई भी एलिमेंट्री एक्सपेरिमेंट या एलिमेंट्री इवेंट होने दो, उसके सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1। फिफ्थ क्वेश्चन अभी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऐसा एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। तो आंसर आ जाएगा 0,1, ऐसा वाला। बराबर, तो फर्स्ट वाले में तुम लोग लिख दोगे 0 और सेकंड वाले में लिख दोगे क्या, 1। समझ रहा है यहाँ तक, कितना क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ऑप्शन देखो क्या दिया है, सबसे पहले दिया है 2/3, सेकेंड ऑप्शन दिया है -1.5, थर्ड दिया है 15%, फोर्थ दिया है 0.7। 0.7 चलेगा बिकॉज वो 0 और 1 के बीच में आता है।
2/3 भी चलेगा बिकॉज वो भी 0 और 1 के बीच में आता है अगर मैं डिवाइड करके चेक करूँगा। 15% भी चलेगा बिकॉज 15% मतलब क्या होता है 15/100 दैट इज 0.15, तो वो भी चलेगा। तो माइनस वाला ऑप्शन चलेगा क्या? नहीं। तो फोर्थ का क्या आ जाएगा? -1.5। समझा या तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ये वाला, बी वाला। फिफ्थ क्वेश्चन, अभी फिफ्थ में क्या बोला है? इफ P of E is equal to 0.05, sorry, 0.05. If P of E is equal to how much? 0.05, right? तो what is the probability of not E? हम लोग को पूछा है not E का प्रोबेबिलिटी कितना होएगा, बराबर यहाँ तक। अब ये हम लोग फाइंड करेंगे। नाउ वी नो दैट, क्या पता है हम लोग को कि P of E प्लस P of not E इज इक्वल टू 1, बराबर। सो देयरफॉर P of not E इज इक्वल टू 1 माइनस P of E, सो दिस इज 1 माइनस 0.05, बराबर ना। अभी जो 1 माइनस 0.05 है इसके जगह पे क्या आ जाएगा? उसका वैल्यू माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 0.95। तो ये हो गया P of not E का वैल्यू। So therefore the probability of not E is 0.95। समझा गया तक स्टूडेंट्स? इतना क्लियर है? सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है? देखो, सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इक्वली। अब हम लोग को समझना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय इक्वली लाइकली आउटकम्स, कि व्हाट इज एग्जैक्टली इक्वली लाइकली आउटकम्स, बराबर। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे, राइट। सो सबसे पहले देखो क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ये इक्वली लाइकली आउटकम होएगा क्या? मतलब मेरे को बोला है एक ड्राइवर है, वो कार स्टार्ट करने की ट्राई कर रहा है, या तो स्टार्ट होएगा या तो नहीं होएगा। इक्वली है क्या? तुम लोग क्या बोलोगे अगर सोचोगे तो आई गेस मैं तो इसको बोल दूंगा ये इक्वल। तुम लोग को सिंपल ऐसा लगेगा ना कि सर या तो स्टार्ट होएगा या तो स्टार्ट नहीं होएगा, तो ये इक्वली लाइकली हुआ। रॉन्ग होएगा, बिकॉज उसका रीज़न कैसे होता है ना, देखो ना, कि अगर मैं नॉर्मली अगर सपोज करो मेरा स्कूटर स्टार्ट कर रहा हूँ, बराबर, तो मेरा स्कूटर अगर मैंने सपोज करो सेल्फ स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गया, किक किया स्टार्ट हो गया। बट अगर सपोज करो मैं शॉर्ट, बंद कब होता है? जब इंजन में कुछ प्रॉब्लम होता है, राइट। ऐसे ही वो मुंह उठा के बंद हो जाता है क्या? नहीं। सो आई कैन से कि वो बंद का मतलब चालू नहीं, मतलब मैक्सिमम केसेस में क्या होएगा वो चालू, और एकदम रेयर केस क्या होएगा बंद। मतलब दोनों इक्वल है क्या? नहीं। मतलब अगर सपोज करो 100 केस है तो 100 में से 80 बार चालू होएगा और 20 बार क्या होएगा बंद। तो मेरे को बताओ कहाँ से भैया ये इक्वली लाइकली आउटकम हुआ? तो फर्स्ट वाला इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, बराबर। अगर तुम लोग को रीजन लिखना है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि whenever a driver starts the car, right, in a normal case it always gets started, but in rare cases it doesn't start. So therefore the chances of equally likely outcomes are not same, so therefore the event is not an equally likely outcome, बराबर। सिंपल लिख देना कि जब भी ड्राइवर कार स्टार्ट करता है तो नॉर्मल केसेस में कार स्टार्ट हो जाती है, रेयर केसेस में कार स्टार्ट नहीं हो पाती, तो ऐसे आउटकम को हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम नहीं बोलते, राइट। अब सेकेंड वाला, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बॉल, ही शूट्स और मिसेस द शॉट, बराबर। तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम होएगा क्या? नहीं। सपोज करो मैंने बास्केटबॉल पे शूट किया, राइट, तो वो बास्केट के अंदर गया, पॉइंट मिल गया, वापस से किया, वापस से पॉइंट मिल गया, अब मैंने किया, अब नहीं मिला, बराबर। मतलब मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो कितने बार अंदर जाएगा या तो कितने बार अंदर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 100 ट्राई किया तो 100 में से 50 गया, 50 नहीं गया, ऐसा केसेस नहीं होता है। सपोज करो अगर मैं शूटिंग कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पर मेरे एक सर्कल है, वहाँ के उसके सेंटर पर टच करना है, मैं अगर शूट करूँ तो ऐसा सेंटर पे टच हो गया तो पॉइंट मिलेगा, सेंटर पे टच नहीं हो तो पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर मैं 100 बार ट्राई करूँ तो ऐसा कंपलसरी है कि 50 बार टच होएगा, 50 बार टच नहीं होएगा, नहीं। ही कांट गेस। अगर वो शूटर, सपोज करो मेरे पास शूटिंग एकदम परफेक्ट है तो मैं 100 के 100 बार टच करूँगा, 100 में से 99 करूँगा, 100 में से 80 करूँगा, बराबर। तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, बराबर। इसमें भी हम लोग ऐसा दे सकते हैं
कि इट डिपेंड्स, कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल दिया ना अभी कि मेरा अगर शूटिंग परफेक्ट है तो मेरा मतलब वो एकदम परफेक्ट जाएगा, बट अगर मेरा शूटिंग परफेक्ट नहीं है तो वो एकदम परफेक्टली जाएगा क्या? नहीं। ऐसा मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग ऑफ द प्लेयर, क्वालिटी ऑफ द गन एंड ऑल, राइट। अगर सपोज करो मैं गन क्वालिटी ले रहा हूँ सब फटक से अच्छा क्वालिटी ले रहा हूँ, जर्मन मेड ले रहा हूँ, रशियन मेड ले रहा हूँ, अमेरिकन ले रहा हूँ, इंडियन ले रहा हूँ, देसी कट्टा नहीं ले रहा हूँ भाई, एकदम अच्छा क्वालिटी वाला ले रहा हूँ, बराबर, तो एकदम परफेक्ट जाएगा। बट अगर देसी कट्टा लिया भाई वो फूटने से पहले मेरे हाथ में फूट जाएगा, समझा? ऐसा तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, मतलब ना तो फर्स्ट है ना तो सेकेंड है, राइट। तो नॉट लिख दूंगा, यहाँ पर भी नॉट लिख देता हूँ मैं। चलो रीज़न तुम लोग को बोला है मैंने, वैसे स्टेटमेंट फॉर्म में तुम लोग लिख लेना। अब थर्ड देखो क्या बोला है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर द ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, बराबर। सो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम होएगा क्या? तुम लोग सोच के अगर बताओगे, मतलब अगर सपोज करो मैं ऐसा बोलूँ, when a trial is made to answer a true or false question, then either the answer is true or false, that is only one outcome is possible, बराबर। मतलब अगर सपोज करो मैं आंसर करूँ, या तो आंसर ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, और कुछ आने का चांसेस है क्या? नहीं। मतलब अगर सपोज करो 10 आंसर अटेम्प्ट किया, बराबर, तो वो तो अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर ट्रू आएगा या तो क्या आएगा? फॉल्स। मतलब ट्रू का भी एक बार आ रहा है, फॉल्स भी कितने बार आ रहा है? एक बार। ट्रू भी एक बार आएगा, फॉल्स भी एक बार आएगा, राइट भी एक बार आएगा, रॉन्ग भी एक बार आएगा, राइट भी एक बार आएगा, रॉन्ग भी एक बार आएगा, मतलब देयर इज अ इक्वल चांसेस ऑफ कमिंग, सो देयरफॉर दिस आउटकम इज कॉल्ड एज इक्वली लाइकली आउटकम। तो मैं थर्ड को क्या लिख दूंगा? यस, बराबर। यहाँ तक फिर है ना। फिर क्या बोला है देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, बराबर। यहाँ तक समझा? तो अगर एक बेबी अगर बॉर्न होएगा तो ऑब्वियसली इट शुड बी अ गर्ल और इट शुड बी अ बॉय, राइट। या तो गर्ल या तो बॉय। अगर ट्विंस हुआ तो या तो दोनों गर्ल या तो दोनों बॉयज, बॉय गर्ल, ऐसा कुछ होएगा, समझ रहा है? मतलब यस, इसमें भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम, समझा? यहाँ तक। तो यहाँ पर आज हम लोग ने कौन सा क्वेश्चन कर दिया देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, समझा? सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर, होप तुम लोग को समझा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।